वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग इस एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF। इन दोनों ट्रायंगल्स में जो पहली साइड AB है वो इसकी साइड DE के पैरेलल भी है और बराबर भी है। दूसरी बात कहा कि जो साइड BC है वो इस ट्रायंगल की साइड EF के पैरेलल भी है, इक्वल भी है। फिर हमने तीनों वर्सेस को मिला दिया। तो फर्स्ट रोमन प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम। आप देखें ABED कहाँ है? ABED ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। हम जानते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। और इस क्वाड्रिलेटरल ABED में हमें ये स्पष्ट रूप से दिया गया है कि AB और DE पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसका मतलब है कि ABED एक पैरेललोग्राम होगा। हमें डायरेक्ट लिखना है, कुछ भी प्रूव नहीं करना है। AB इज पैरेलल टू DE, also AB is equal to DE, so it is a parallelogram। आपको डायरेक्ट लिख देना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हमें एक पेयर मिल जाता है अपोजिट साइड्स का पैरेलल और इक्वल तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। ये हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABED में हमें मिल गया AB और DE ये दोनों पैरेलल और इक्वल है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि AB is parallel to DE and AB is equal to DE, therefore ABED is a parallelogram। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, क्वाड्रिलेटरल BEFC। अब BEFC की बात करें, BEFC इस क्वाड्रिलेटरल में भी हमें BC साइड EF साइड के इक्वल भी दी गई है, पैरेलल भी दी गई है। तो सेकंड रोमन में भी हमें लिख देना यही, इन क्वाड्रिलेटरल BEFC इस क्वाड्रिलेटरल में BC is parallel to EF and BC is equal to EF। Here one pair of opposite side is parallel and equal, so BEFC is a पैरेललोग्राम। हमारा सेकंड रोमन भी प्रूव हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड रोमन की बात करें, AD is parallel to CF and AD is equal to CF हमें प्रूव करना है। AD कहाँ पे है? देखिए ये जो AD है डॉटेड लाइन, AD CF के पैरेलल प्रूव करना है और AD CF के इक्वल भी प्रूव करना है। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ABED ये एक पैरेललोग्राम है। तो एज ABED is a पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगी। हम लिख सकते हैं BE is parallel to AD and BE is equal to AD, therefore BE is parallel to AD and BE is equal to AD। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुई। दूसरा हमने अभी क्वाड्रिलेटरल प्रूव किया है, BEFC भी एक पैरेललोग्राम है। BEFC देखिए, BEFC ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि साइड BE is parallel to CF and BE is equal to CF। as BEFC is a parallelogram, so BE is parallel to CF and BE is equal to CF। अब आप देखें, हमने फर्स्ट इक्वेशन में कहा है कि BE AD के पैरेलल और इक्वल है। सेकंड इक्वेशन में कहा है BE CF के पैरेलल और इक्वल है। तो BE इन दोनों के पैरेलल और इक्वल है, इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 इन दोनों इक्वेशन से कंपैरिजन करके हम ये लिख सकते हैं कि CF जो हमें प्रूव करना है, AD और CF पैरेलल है। तो CF is parallel to AD and CF is equal to AD। आप AD is parallel to CF and AD is equal to CF भी लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, हमने ये दिखाया कि BE parallel to AD है और BE parallel to CF है, तो CF parallel to AD हो जाएगा। इस तरह से हमारा थर्ड रोमन प्रूव हो गया। फोर्थ पार्ट है प्रूव करना AC is equal to DF। अब आप देखें कि AC और DF इसके इस पैरेललोग्राम के एक पार्ट है।
अगर हम ACFD क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमने अभी भी प्रूव किया है कि ये साइड CF और ये साइड AD ये पैरेलल और इक्वल है। इसका मतलब है कि ACFD एक पैरेललोग्राम होगा, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि AC और DF पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। तो हम फोर्थ रोमन किस तरह से प्रूव करेंगे, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, किस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेलल और इक्वल प्रूव करने जा रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ACFD इस क्वाड्रिलेटरल में अभी हमने बताया है CF is parallel to AD and CF is equal to AD, CF is parallel to AD and CF is equal to AD। इस पैरेललोग्राम में हमने ये दोनों साइड्स पैरेलल और इक्वल बता दिए, तो इसका मतलब है कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। Therefore ACFD is a पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका ये पेयर भी पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। Therefore AC is equal to DF या FD। नेक्स्ट अब आप सिक्स्थ रोमन की बात करें, ABC is congruent to DEF। ABC और DEF इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखें, हमें दे दिया गया था AB इक्वल टू DE है और दिया गया था BC इक्वल टू EF है, और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि AC इक्वल टू DF है, यानी कि तीनों की तीनों साइड्स इक्वल मिल रही हैं। तो सिक्स्थ रोमन हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल टू DE दिया था, फिर AC इज इक्वल टू DF हमने फिफ्थ पार्ट से निकाला है। फिफ्थ पार्ट में हमने AC इज इक्वल टू DF प्रूव किया है। ये फिफ्थ रोमन था फ्रॉम फिफ्थ रिजल्ट से हमने ले लिया। नेक्स्ट BC इक्वल टू EF ये दे दिया गया था, BC इज इक्वल टू EF, तीनों साइड्स बराबर हो गई, तो हम SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगा देंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इस तरह से हमने इसके सारे पार्ट्स लगा लिए। देखने में क्वेश्चन बड़ा था लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स एक जोड़ा हमें मिल गया अपोजिट साइड्स का पैरेलल और इक्वल, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टीज हम प्रूव करते चले गए। पहले हमने बता दिया कि ABED एक पैरेललोग्राम था, फिर हमने बता दिया BEFC पैरेललोग्राम है, फिर हमने बता दिया ACFD पैरेललोग्राम है। तीनों पैरेललोग्राम हो गए और सारी चीजें हमने प्रूव कर दी हैं। अब हम लोग 12th और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC। ABCD के पैरेलल है, साथ साथ ही कह दिया गया है कि AD is equal to BC। AD और BC दोनों बराबर हैं। तब हमें प्रूव करना है एंगल A और एंगल B बराबर होंगे, यानी कि सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। उसके बाद हमें प्रूव करना है एंगल C इक्वल टू एंगल D बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स बराबर हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD, ABC और ट्रायंगल BAD। तो इसके लिए हमें डायगोनल्स A से C को मिलाना पड़ेगा और B से D को मिलाना पड़ेगा। ये हमने डायगोनल्स मिला लिए। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं लगाना। सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन गिवन तो आप लोग लिख लेंगे, गिवन लिखना जरूरी है। जो ABCD ट्रेपेजियम दिया है वो गिवन में लिखेंगे। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD, AD इज इक्वल टू BC, ये हम गिवन में लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग जो कंस्ट्रक्शन किए हैं उस कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। हमने क्या किया है, AB को एक्सटेंड किया है और C से E लाइन DA के पैरेलल खींची है। तो जो हमने किया है वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हमने किया था एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। जैसे हम AB को आगे बढ़ाते हैं तो जो ये लाइन हमने C से खींची इस लाइन के पैरेलल, ये इस लाइन को E पे इंटरसेक्ट कर रही है। और हमने क्या किया है, हमने A से C को और B से D को मिलाया है, तो हम ये भी लिख देंगे मीट AC एंड BD। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, एंगल A और एंगल B बराबर होंगे। एंगल A और एंगल B बराबर करने के लिए सबसे पहले आप देखें कि अगर हम इस
क्वाड्रिलेटरल ADCE की बात करें तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमने बता दिया है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। साथ साथ हमें ये पहले दे दिया गया था कि ABCD एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें AB और BC पैरेलल। इसका मतलब है कि ये दोनों पेयर जो लाइंस के हैं वो पैरेलल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ADCE एक पैरेललोग्राम होगा। स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इन ADCE इस क्वाड्रिलेटरल में AD इज पैरेलल टू CE है, आल्सो AE इज पैरेलल टू BC है। AD CE के पैरेलल है, ये हमने ड्रॉ किया है। AB पैरेलल टू DC दिया गया था, तो AB को हमने प्रोड्यूस किया है जिसने इस लाइन को E पे इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब है कि AE पैरेलल टू DC होगी, तो AE पैरेलल टू DC होगी। अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, देयरफॉर ADCE ये जो क्वाड्रिलेटरल है इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम होगा। आप लोगों को जरा भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा ADCE ये एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो आप देखें कि इस पैरेललोग्राम में ये दोनों एंगल्स, एंगल A और एंगल E, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 ये क्यों है? ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद हमें मालूम है कि AE एक स्ट्रेट लाइन है और BC जो है यहाँ पे लीनियर पेयर एक फॉर्म करेगी, यानी एंगल B प्लस ये एंगल मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 है। ये क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ये आप लोग 6th क्लास में पढ़े होंगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी एक रे बनी हुई है, तो ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं। वही चीज यहाँ पे AE एक स्ट्रेट लाइन है, BC एक रे है, तो एंगल ABE इसको हमने एंगल B लिखा है और एंगल CBE ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, इन दोनों का सम 180 होगा। लेकिन आप देखें हमने ये प्रूव किया है कि ADCE एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब है कि साइड AD और साइड CE बराबर होंगी, बट ये दिया गया है AD और BC पहले से बराबर थी। इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल CEB में ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, और अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी पैरेलल होंगे। तो इसको भी हम लिख देते हैं, वी हैव AD इज इक्वल टू CE, आल्सो AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू CE। जैसे हमने कह दिया कि BC और CE ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल CBE इक्वल टू एंगल E के हो जाएगा। देयरफॉर इन ट्रायंगल CBE एंगल CBE इक्वल टू हो जाएगा एंगल E के। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से इनके राइट पार्ट इक्वल हैं, तो हम इनके लेफ्ट पार्ट्स को भी इक्वल कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस E इक्वल टू B प्लस CBE, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल CBE। लेकिन हमने इक्वेशन नंबर 3 में बताया कि CBE और एंगल E दोनों बराबर है, तो हम इस CBE की जगह पे E लिख सकते हैं, यानी एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल E हो जाएगा। और इन दोनों को हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट रोमन पार्ट प्रूव हुआ। फिर से आप लोग देख लें, हमने सबसे पहले प्रूव किया है कि ADCE एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगी। फिर हमने कहा कि इस पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। इसके बाद हमने कहा कि AE एक स्ट्रेट लाइन है, BC एक रे है, इसका मतलब है कि एंगल B प्लस एंगल CBE भी 180 होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनी।
फिर हमने कहा कि इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये साइड इसके बराबर है और यही साइड इसके बराबर दी गई थी, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल CBE इक्वल टू एंगल E होगा। और इन दोनों इक्वेशंस 1 2 3 से हमने कंपेयर करके बता दिया एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट रोमन पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड रोमन हमें प्रूव करना है एंगल C इक्वल टू एंगल D। एंगल C ये एंगल है हमारा, इस क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं ABCD, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। अब हमें ये प्रूव करना है। आप देखिए हमें ये मालूम है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इन ट्रेपेजियम, सेकंड पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं इन ट्रेपेजियम ABCD, इस ट्रेपेजियम में AB और CD पैरेलल हैं। AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें दिया गया। तो इसका मतलब है जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो इसके एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, सप्लीमेंट्री होंगे। हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 हो जाएगा। इसी तरह से हमारी ये दोनों लाइंस हैं AB और DC, और ये BC ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री होंगे। हम कह सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C होगा। और फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है, तो हम एंगल A की जगह पे एंगल B रिप्लेस कर दें अगर, तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C होगा। इन दोनों को हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि एंगल D इक्वल टू एंगल C है। ये हमारा सेकंड रोमन पार्ट प्रूव हो गया आसानी से। थर्ड रोमन पार्ट में कहा जा रहा है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD आर कॉन्ग्रुएंट। जरा आप देखें ABC कहाँ है, ये ट्रायंगल हमारा ABC है, ABC ये ट्रायंगल है। और दूसरा BAD कौन सा हो जाएगा, BAD ये ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि ये ट्रायंगल हमारा BAD हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे कर सकते हैं, देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए दोनों सेम बेस पे हैं, तो AB तो दोनों में कॉमन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात हमें मालूम है कि इस ट्रायंगल ABC का ये एंगल A और इस ट्रायंगल CBA का ट्रायंगल B, ये दोनों बराबर है। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया था एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें ये मालूम है कि साइड AD इज इक्वल टू साइड BC, ये दी गई थी AD इक्वल टू BC, तो हमें दो साइड्स और एक एंगल मिल जाएगा। आसानी से हम इसको SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया अप्लाई करके बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। देखें क्या करेंगे, हमें मालूम है ट्रायंगल ABC में एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD होगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD होगा। क्यों है, फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट में हम ये बता चुके हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है। दूसरी AB दोनों में कॉमन साइड है, तो AB इज इक्वल टू AB हो गई। क्यों है ये, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तीसरा हमें दे दी गई है साइड AD और साइड BC दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू AD, ये दी गई है। हम यहाँ पे देखें दो साइड और एक एंगल मिला, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ABC BAD के कॉन्ग्रुएंट होगा। इस तरह से हमारा थर्ड रोमन पार्ट प्रूव हुआ। और फोर्थ है, इसी के कंपोनेंट्स आप देखिए AC इक्वल टू BD दिखाना है, AC इक्वल टू BD, तो फोर्थ पार्ट हम डायरेक्ट लिख देंगे एज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, therefore by CPCT we can say AC is equal to BD। AC और BD दोनों डायगोनल्स हैं, हमने CPCT से इसको प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।